सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की वहदानियत और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का दिल और ईमान और ज़बान से इकरार करना ईमान है। ईमान कहलाता है, वो ईमान की सिंबल है, वो ईमान की निशानी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिल से माने, रिसालत नबी पाक की रिसालत को दिल से माने, अल्लाह पाक की वहदानियत को दिल से माने, उसको ईमान वाला कहते हैं। वो बेईमान नहीं है जो अल्लाह की रिसालत, अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का दिल से ज़ुबान से इकरार करता है। नेज़ मोमिन होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि तौहीद और रिसालत के इकरार के साथ साथ वो इस्लाम को सच्चा दीन जाने, यानी इस्लाम को सच्चा दीन तस्वर करे, सच्चा दीन माने, वो भी मोमिन है। तौहीद और रिसालत के इकरार के साथ साथ ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, किसी बात का इनकार न करे जो इस्लाम ने बताई हैं, जो नबी पाक ने बताई हैं, जो अल्लाह ताला ने बताई हैं, उन बात का इनकार न करे। वो मोमिन है, वो मुसलमान है। जो नहीं मानेगा, नहीं जानेगा, वो काफिर है। इस्लाम के किसी मशहूर मालूम बात का इनकार करना या उसमें शक करना, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात या हज को फ़र्ज न जानना, या कुरान को अल्लाह ताला का कलाम न समझना, जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, क़यामत वगैरह पर यकीन न रखना, या किसी नबी या फरिश्ते की तौहीन करना, या किसी सुन्नत को हल्का जानना, या किसी शरई हुक्म का मजाक उड़ाना, या मजाक में कोई जुमला बोलना, ये सब बातें कुफ्र हैं। इसी तरह इस्लामी अकायद के खिलाफ कोई अकीदा रखना भी कुफ्र है। नेज़ वो बातें जो कुफ्र की अलामत या कुफार का मजहबी शुआर है, जैसे जीनों, जनार डालना, चटियाँ रखना, स्लेब लटकाना, या होली दिवाली मनाना वगैरह, उन्हें अपना भी कुफ्र है, उनको अपनाना भी कुफ्र है। इरशाद बारी ताला हुआ, ए नबी बेशक तुम्हें भेजा हमने गवाह बनाकर और खुशखबरी देता और डर सुनाता, ताकि लोगों तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो। सुबह शाम अल्लाह ताला की पाकी बोलो। शेख इस्लाम मुजद्दिद उम्मत आला हज़रत दामत बरक़त आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस दहलवी बरेलवी रहमतुल्लाह कवी अपनी तसनीफ़ तमहीद ईमान में इस आयत की तहत फरमाते हैं, मुसलमानों, इन तीनों जलील बातों की जमील तरतीब तो देखो। सब में पहले ईमान का जिक्र फरमाया गया, और सब में पीछे अपनी इबादत का और बीच में अपने प्यारे हबीब का। इसलिए कि ईमान के बगैर ताज़ीम कार आमद नहीं, यानी ईमान अवल है। ईमान के सिवा ताज़ीम कितनी भी करें वो कारआमद नहीं है। पर फिर जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची ताज़ीम न हो, यानी नबी से प्यार न हो, नबी से इश्क न हो, नबी को आखिरी नबी न माने,
फिर अल्लाह पाक की इबादत कितनी भी करे वो कबूल नहीं है, वो कबूल नहीं है, वो अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल नहीं है। अल्लाह पाक आखिरी में अपनी इबादत का बोला है। पहले क्या बोला? पहले ईमान का बोला, फिर अपने रसूल की ताज़ीम का बोला, आखिर में अपनी इबादत का बोला। इससे क्या मालूम होता है? इससे हमको क्या सबक मिलता है? इसके हमको क्या दर्स मिलता है? पहले ईमान है। ईमान के बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी भी ताज़ीम करें, लेकिन वो ताज़ीम काम की नहीं। और नबी पाक की ताज़ीम के सिवा, नबी पाक की ताज़ीम के बगैर कितनी भी इबादत करे वो काम की नहीं है, वो काम की नहीं है, वो काम की नहीं है। नबी करीम की मोहब्बत दिल में सबसे पहले होना ज़रूरी है। अगर आपकी दिल में नबी करीम की मोहब्बत है तो आपकी इबादत कबूल है, आपका हज भी कबूल है, आपकी ज़कात भी कबूल है, आपकी खैरात भी कबूल है, आपकी नमाज भी कबूल है, आपकी तिलावत भी कबूल है। नबी की मोहब्बत ऐन इबादत की शुरुआत है। नबी से मोहब्बत रखना ईमान का हिस्सा है। पहले ईमान का बोला गया, नबी की ताज़ीम का बोला गया, आखिरी में नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत का बोला गया। और आखिर में अल्लाह ताला अपनी इबादत का बोला है। फिर मेरी इबादत करो। आपके पास ईमान है, ताज़ीम रसूल है और ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो फिर मेरी इबादत करो। अल्लाह पाक फरमाता है मेरी इबादत करो नबी करीम की मोहब्बत के साथ, ईमान के साथ। बगैर ईमान के, बगैर नबी करीम की मोहब्बत के मैं कबूल नहीं करूँगा। कितने भी इबादत करो, कितने भी रियाज़ात करो, कितने भी चिल्ले काटो, कितनी भी तबलीगें करो, काबिल कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला का इरशाद है मेरा तेरा नहीं। अब इजाज़त चाहता है आपका भाई अब्दुल करीम अत्तारी कादरी। दुआओं में याद रखना और चैनल को प्रमोट करना।